Good morning, students. Very good morning. Good morning. तो हम लोग अल्कीन पढ़ रहे थे, है ना? नॉमेनक्लेचर कर रहे थे. चलो, लेट्स स्टार्ट विद 6 मॉलिक्यूल्स. चलो, करते जाओ, नाम लिखते जाओ, डन करो. ये 6 का करके डन करो फास्ट. हो जाए तो डन कीजिए. सारे कर लो एक साथ. डन करना, सभी करने के बाद डन करो.
शांतनु, हैंड रेस किया है, कुछ कहना चाह रहे हो? डू यू वांट टू से समथिंग? हाँ बोलिए। शांतनु दलवी ने हैंड रेस किया। हाँ बोलो शांतनु दलवी, क्या कहना चाह रहे हो? जाएगा तो डन कर देना। वी हैव टू टेक अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट नंबर रूल फॉर, सबसे पहले मेन फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, और फिर साइड चेन। अगर फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड नहीं हो रहा है तो मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड से डिसाइड नहीं हो पा रहा है तो साइड चेन। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल के लिए फॉलो करना। प्रथमेश का हो गया, शर्वरी का हो गया, अमित का हो गया। यस। हम्म। डन। ओके। 300 में 300 मेंस में किसको आया इस बार? हु गॉट 300 पे 300? किसको मिला है? हम्म। आबोली को। आबोली, यस। वेरी गुड। फिर फिर सेकंड किसको मिला है? सेकंड रैंक, सेकंड किसको आया है? 290 के ऊपर और कितने लोग हैं? अच्छा, 266 प्रथमेश को मिला है। बरल। ओके। चलो ये हो गया, इसका इसका नॉमेनक्लेचर करें। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है, पढ़ते रहो बढ़ते रहो। आबोली कहाँ से है आप? फ्रॉम विच स्कूल? 10th कहाँ से किया है? प्लेस कौन सा है आपका?
यू आर फ्रॉम बारामती और बारामती के बाहर से। विनोद कुमार गुज्जर, बाल विकास मंदिर, वेरी गुड। आईसीएससी, ओहो, क्या कमाल कर दिया इस बार तो आईसीएससी के बच्चे ने, वेरी गुड। मैं खामा खा ही आईसीएससी वाले को झाड़ रहा था, डांट रहा था उस दिन, है ना। हाँ सर। ठीक है, चलो नाम दे जल्दी जल्दी, बाकियों का डन नहीं आया, डन करो भैया जल्दी जल्दी, सब लोग डन करो, बहुत कम लोगों का डन आया, एक बार जल्दी करो सब लोग। मेडिकल वालों का क्यों नहीं आया? 720 में से 720, मेडिकल वालों का भी आना चाहिए था। 720 में 720 बायो वालों का नहीं है, 600 ही गया ना हाईएस्ट। हम्म। यस, पढ़ो पढ़ो थोड़ा पढ़ो। प्रणव, तेरा कितना आया प्रणव कदम? क्या प्रणव, अरे भैया किधर गया तेरे मार्क्स? तेरे मार्क्स कहीं कैसे जा रहे हैं प्रणव? बायो में कर अच्छे से। क्या हो गया बायो में, कैसे चलेगा बायो में? तो आउट ऑफ आनी चाहिए बायो में, बायो में आउट ऑफ आना चाहिए। हाँ भैया, आप लोग देख लो, ये एक आपके बैच में है प्रणव कदम, है ना। प्रणव कदम दिख रहा है आपको? आपको बताता हूँ, ये लड़का है आपके बैच में 700 के ऊपर वाला, है ना प्रणव। Yes, he is more than 700 students. I am predicting it right now. मैं बता रहा हूँ और ये करेगा, आप देखना। और भी बहुत सारे लोग होंगे, मैं बहुतों को नहीं जानता हूँ, मैं प्रणव को जानता हूँ इसीलिए आपसे। डेफिनेटली ही विल गो, 700 मार्क्स में जाएगा। चलो अभी नाम देते हैं। अरे बाकी लोग डन करो यार, कब करोगे, कब बातें करते रहेंगे हम लोग। नंबरिंग किधर से करें, चलो ए और बी नंबरिंग किधर से करें? ए से, ए से क्यों, बी से क्यों नहीं? क्योंकि यहां तो इक्विवेलेंट आ रहा है ना, आप देखेंगे तो इक्विवेलेंट आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अगर इधर से करें तो इक्विवेलेंट पोजीशन, अब क्या करें? डी से क्यों करें? लॉजिक क्या है? इन का नंबर, हाँ, क्योंकि अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए, यहां इसको मिलेगा देखो। डेफिनेटली डबल बॉन्ड का पोजीशन है 1 3 1 3 6 एंड 8। 1 मिनट 1 मिनट, यहां कुछ तो गड़बड़ हो गया। 1 2 3 4 5 पे नहीं है, 6। और इधर से करे तो 1 3 1 3 6 एंड 8, ओके बराबर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से 1 3 6 8 आ रहा है। अगर ये केस है मेरा, अब हमें प्रायोरिटी किसको देना चाहिए? ऐसे केस में कम से कम नंबर डबल बॉन्ड को मिले, हमें वो देखना चाहिए। तो रेड वन इज करेक्ट, येलो इज रॉन्ग, है ना। ठीक है ना, अगर ऐसा केस आ जाए तो इन को प्रायोरिटी मिलना चाहिए, और इसका नाम क्या हो जाएगा?
नोना 1,3,8 ट्राइइन 6 आइन। अब आइन वाई से स्टार्ट हो रहा है तो ई नहीं होना चाहिए, है ना, ई ड्रॉप कर दो। ट्राइइन 6 आइन आया है क्या? ये नाम देखो, ये नाम आया है क्या? नोना 1,3,8 ट्राइइन 6 आइन। वेरी गुड, वेरी गुड। जय को अनम्यूट करो, लो मैं जय अनम्यूट कर देता हूं, आपको कंट्रोल देता हूं, करो आप। बोलो जय, क्या बोल रहे हो? तो ना किस में ए आता है और किस में ए नहीं आता। नोना कहां आया पर? और नोना नोना में? आया। नोना की बात कर रहे हो? जय फिर से बोलो एक बार। ऑक्ट ए, नॉन ए, डेक ए कहाँ आता है और ए कहाँ नहीं आता। मैंने देखो इसका सिंपल सा रूल बनाया, फिर से ध्यान से सुनना। ये ए तब आएगा जब आपका नेक्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा। कॉन्सोनेंट मतलब ए ई आई ओ यू छोड़ के, ए ई आई ओ यू छोड़ के जब कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो उसको कॉन्सोनेंट से बोलते हैं। इसमें ना वाई भी इंक्लूडेड कर लेना, भले ये वॉवेल नहीं है लेकिन वाई साउंड्स लाइक अ, है ना। आइन बोलते हैं, आइन, वाइन को आइन, अ से हो रहा है। तो ए कहां रहेगा? मैं बोल रहा हूं, फिर से ध्यान से सुनो। ए तब रहेगा जब ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, जैसे डाइइन, ट्राइइन, टेट्राइन, पेंटाइन। लेकिन केवल इन अगर रहता तो ए नहीं रहता, क्योंकि इन ई वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर हुआ जय? सर। जय, यस सर, क्लियर। वॉवेल कॉन्सोनेंट पता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं पता है तो दिक्कत होगा। बेसिक है इंग्लिश का, पता है? चलो अभी सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। अभी सेकंड में नंबरिंग किधर से करना चाहिए ये बताइए। ए एंड बी किधर से नंबरिंग करना चाहिए? हाँ, क्योंकि यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 पे आएगा, जबकि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इसका नाम हो गया नोना। लगेगा या नहीं बताओ जय, इसमें नोना लगना चाहिए या नहीं? जय बोलोगे, इस पे बताओगे हाँ सर। नोना लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा, क्योंकि डाई इन है ना। देखो आप कैसे लिखोगे, रूट वर्ड पहले लिखो। आप लिखो नोन, ब्रैकेट के अंदर ए, फिर पहले डबल बॉन्ड लिखते हैं। डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है? 4,6 डाई इन, डाई इन और 2 आइन। तो यहां क्या क्या ड्रॉप हो जाएगा? बोला ई ड्रॉप कर दो और ए रहने दो, तो इसका नाम हो जाएगा नोना। एक्चुअल नाम मैंने ब्रैकेट में डाला था, ई बाद में ड्रॉप किया। पहले रूट वर्ड लिखा, प्राइमरी सफिक्स लिख दिया, है ना, इन और आइन दोनों लिख दिया। तो इसमें क्या होगा? ए रह जाएगा क्योंकि डी से स्टार्ट हो रहा है, और वाई का ई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये वाई से स्टार्ट हो रहा है। बोलो क्लियर है? ये क्लियर है सबको? दोषी समझा क्या? दोषी तूने नो बोला था, इसका मतलब अभी भी कंफ्यूजन है दोषी। दोषी Please once repeat. व्हाट? Please once किसने क्या repeat. बोला? प्लीज वंस रिपीट। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, रूट वर्ड लिखते हैं। तो रूट वर्ड क्या है? नोना, है ना। डबल बॉन्ड कितने कितने जगह दिख रहे हैं? 2 जगह। तो क्या आएंगे? डाइन। कौन सा पोजीशन है? 4 और 6। तो पहले पोजीशन लिख दिया 4,6 डाइन, और सेकंड पोजीशन पे है आइन, तो ट्रिपल बॉन्ड पे के आगे लिख दिया आइन, है ना। तो अब सवाल है कि ए ड्रॉप करेंगे या नहीं करेंगे? तो बोलता है देखो नेक्स्ट, डी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है तो ए रह जाएगा। अगर वॉवेल होता तो ड्रॉप हो जाता।
तो ए रह जाएगा, तो इसका एक्चुअल नाम जो होगा वो क्या रहेगा, नोना 4,6 डाई ई, ई रह जाए, हट जाएगा, क्यों, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे आइन, और आइन जो है वो वॉवेल की तरह साउंड करता है, दो इट इज नॉट वॉवेल बट इट साउंड्स लाइक वॉवेल। क्लियर है, बोलो। किसने बोला था रिपीट करने, क्लियर हुआ? Yes, sir. बी से शुरू किया तो E3 रहा है ना, अगर बी से स्टार्ट किया तो 3 पे मिल रहा है, तो आप बोल रहे हो कि सर, हाँ देखो देखो देखो, मुझे लॉजिक सार्थक का समझ में आया कि सर डबल बॉन्ड को आपने बोला था कम से कम मिलना चाहिए। सार्थक, डबल बॉन्ड को कम से कम तब देना चाहिए जब इक्विवेलेंट का कंडीशन हो, जबकि यहां पर अगर इक्विवेलेंट का केस नहीं आएगा, जब आप यहां पर नाम दोगे तो व्हाइट से आ रहा है 2,4,6, और अगर आपने उल्टा किया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो रेड में से देखो तो आपको मिलेगा 3,5,7, तो ये पहले पॉइंट पे ही डिफरेंस है, तो इक्विवेलेंट नहीं हुआ ना, तो ये सही और ये गलत हो गया। तो ये तब देखते हैं कि डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर प्रायोरिटी देंगे जब इक्विवेलेंट केस रहेगा। सार्थक समझ में आया? सार्थक भाई, हर्षदा क्लियर हुआ? हर्षदा, आपने, आपका भी यही प्रॉब्लम था? सर, जिसके सम लोएस्ट उसको लेना है ना, नहीं, सम वाला ना रूल पुराना था, वो खत्म हो गया है। लोएस्ट सम नहीं करते, सम नहीं देखते, कभी कभी सम ज्यादा आके भी वो लोएस्ट हो सकता है। सम वाला रूल जो है वो पुराना रूल है और वो गलत है, अभी हम लोग नहीं यूज करते, वो 1990 के पहले यूज कर होता। ठीक है ना? तो कुछ कहीं आप देखेंगे कुछ वीडियोस में कुछ, देखो सबसे पहले ना मैं आपको ये बोलूंगा कि आप ना वीडियो लेक्चर, मोबाइल, यूट्यूब, इसके चक्कर में मत पड़ना भैया, बहुत गलत पढ़ा के रखा रहता है, आपका ना सारा कंसेप्ट खराब हो जाएगा। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, जितना आपको बताया जा रहा है वो सफिशिएंट है, उतना ही पढ़ो, उतना ही पढ़ते पढ़ते बहुत समय चला जाएगा। तो कभी कभी ना रिसोर्सेस बहुत सारे हम इधर उधर की चीजें देखते हैं ना, तो क्या होता है हमको पता ही नहीं है, क्योंकि YouTube ऐसा चीज है, आप चाहो तो आप अपना वीडियो बना के डाल दो और आप गलत पढ़ा के रखो, कोई आपको पूछने वाला है क्या कि आपने गलत पढ़ा है या सही सही पढ़ा है? वहां कोई सर्च करेगा, आपका वीडियो आएगा, आपका वीडियो दिखेगा, आपने गलत पढ़ा है, कोई नहीं बता सकता। एंड देयर आर मेनी टीचर्स हु आर टीचिंग लाइक पुराने सिस्टम से पढ़ा रहे हैं, कोई गलत सिस्टम पढ़ाता है, कोई गलत कंसेप्ट ही बताता है, इसके लिए यूट्यूब डेंजरस है। लेकिन डेफिनेटली कुछ लोग अच्छा भी पढ़ाते हैं, तो कुछ लोग अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन उसके चक्कर में आप कैसे जानोगे किसने अच्छा पढ़ाया किसने नहीं पढ़ाया? तो यूट्यूब और ये सब पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। हाँ, पॉइंट, अगर इक्विवेलेंट पोजीशन है तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं देखना है, अगर इक्विवेलेंट, हाँ, नॉन इक्विवेलेंट में पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है। यस सिद्धिजा, चलो अभी थर्ड की बात करते हैं। थर्ड पे बताओ प्रिंसिपल चेन कौन सा होगा? सबसे पहला प्रिंसिपल चेन ढूंढते हैं, ए बी सी और डी, विच वन इज द प्रिंसिपल चेन? व्हाट यू थिंक? सी से डी, वेरी गुड वेरी गुड, सी से डी है आपका प्रिंसिपल चेन, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए। बोला सर लॉन्गेस्ट कार्बन छोड़ देंगे क्या? बोला हाँ छोड़ देंगे, लॉन्गेस्ट 1 2 3 4 5 6 होगा, बट लॉन्गेस्ट नहीं देखते। प्रिंसिपल चेन में क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड पहले देखते, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, तो ये होना चाहिए। अच्छा, अब सवाल है कि नंबरिंग किधर से करें, सी से करें या डी से करें? अब नंबरिंग किधर से करें ये बता दो मुझे, नंबरिंग किधर से करें भैया? सी से क्यों करें लेकिन? सर्विल बोल रहा है कहीं से भी कर सकते हैं, सी से क्यों करें? मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन तो दोनों जगह से सेम आ रहा है, 1 और 3 आ रहा है।
हाँ पकड़, देखो जब मल्टीपल बॉन्ड से डिसाइड नहीं हो पा रहा है, इक्विवेलेंट आ जा रहा है और ब्रांच है तो ब्रांच को लोएस्ट देना चाहिए। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल इज फॉलोड फॉर, सबसे पहला मेन फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड, और मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है तो साइड चेन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो बाकी लोगों ने पकड़ लिया, क्वेश्चन को पकड़ लिया कि सर देखो आपने क्या किया, 1 2 3 4, और हम इधर ले लेते हैं रेड, 1 2 3 4। बोला इस केस में आपको 1,3 रेड से भी मिल रहा है और व्हाइट से भी 1,3 बोल रहा है। किसके लिए? किसके लिए? मल्टीपल बॉन्ड के लिए। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड अगर इक्वल है तो बोला सर इससे पहले आप क्यों नहीं देख रहे थे साइड चेन, फिर क्यों बोल रहे थे डबल बॉन्ड को पहला प्रेफरेंस दो, ट्रिपल बॉन्ड को डबल? हाँ वो करते, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता तो मैं बोल देता, फिर सब्स्टिट्यूएंट नहीं देखता, मैं बोलता कि डबल बॉन्ड इन को पहला प्रेफरेंस दो, इधर से करो अगर इधर ट्रिपल बॉन्ड होता तो। लेकिन दोनों सेम है, आप नाम से भी डिसाइड नहीं कर सकते, तो बोला फिर सब्स्टिट्यूएंट के लिए जाओ। तो व्हाइट से जा रहा है 2 और रेड से जा रहा है सब्स्टिट्यूएंट के लिए 3, तो सही कौन सा है? व्हाइट, है ना? बात समझ में आ गई? बोलो, दोनों साइड से वालों को समझ में आया क्या? नंबरिंग क्लियर हुआ ये? हाँ। अब सवाल है कि साइड चेन का नंबरिंग कर लो सर, इसका तो नंबरिंग कर दिया, कहां से करूं नंबरिंग? ए पॉइंट से या बी पॉइंट से? नंबरिंग साइड चेन का कहां से करेंगे बोलो? किधर से करें नंबरिंग? साइड चेन का नंबरिंग कहां से करें, ए से या बी से? ए से या बी से? बी से। देखो अगर मैं सवाल पूछूं ना तो उसका जवाब मेरे जवाब में होना जरूरी है क्या? हाँ बिलो दैट, यस, कि ना ए से ना बी से। मैं बोलूं भैया तू पाकिस्तानी है या बांग्लादेशी है, तो अरे भैया मैं दोनों नहीं हूं, मैं इंडियन हूं, बोलना सीधा। हर बार ए या बी रहेगा जरूरी है क्या? सो 1 डैश 2 डैश 3 डैश, है ना? हाँ, कनेक्टेड टू, टू से कनेक्टेड, जो प्रिंसिपल चेन से कनेक्टेड है वहां से नंबरिंग स्टार्ट होता है ऑलवेज। तो इसका नाम क्या हो जाएगा मुझे बता दो? इसका नाम हो जाएगा 1 डैश मिथिल प्रोपिल, है ना? 1 डैश मिथिल प्रोपिल। और नाम क्या होगा? तो बोला 2 पे 1 डैश कैपिटल एम मिथिल प्रोपिल, 1 डैश मिथिल प्रोपिल, और इसका नाम क्या होगा? ब्यूट 1,3 डाई ई। सो दिस इज द simple name of this compound. ब्यूटा, वेरी गुड वेरी गुड, ब्यूटा है, ब्यूटा, यस ब्यूटा होगा, ब्यूटा 1,3 डाई ब्यूटा होगा, नो ना कि ब्यूट। साक्षी लॉग इन लॉग आउट करो। चलो भैया क्लियर हुआ क्या? थर्ड क्वेश्चन किसी को डाउट है तो बोलो, इस पे सब्स्टिट्यूएंट लेके आया, किसी को डाउट है तो पूछो मुझसे। एनी डाउट टू एनी वन? एनी डाउट टू एनी वन? बोलो 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 जल्दी। से बता सकते हो क्या आप फिर से बताओ। बोलो फिर से। बी का नाम, बी मतलब कौन सा? बी का नाम कौन सा? बी हो गया सेकंड क्वेश्चन, या बी? विच इज बी? बी मतलब क्या कल्पेश? ये मिथिल हो गया ना। देखो 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो 1 डैश पे मिथिल ग्रुप है तो 1 मिथिल प्रोपिल। थर्ड क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा? 1 डैश 2 डैश 3 डैश। ये क्लियर है? ये पार्ट क्लियर है? देखो क्या मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले मेरा प्रिंसिपल चेन जो हुआ, ये प्रिंसिपल चेन, ये तो क्लियर हुआ होगा। अब नंबरिंग मेरे पास दो तरीके हैं, या तो इधर से करो या तो इधर से करो। बोला इधर से नहीं कर सकते, नहीं बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं ना।
साक्षी तेरे को ना लॉग इन लॉग आउट करना, साक्षी एक बार लॉग इन लॉग आउट करना। साक्षी तू ना क्या कर, तू अकेले, अभी सब लोग नहीं आ सकते, तू बारामती में रहती है ना, तू एकेडमी जाके पढ़ाई कर एक रूम में बैठ के। तेरा टावर का प्रॉब्लम है, रेंज प्रॉब्लम है, तेरा रेंज प्रॉब्लम है। मैं बात कर लूंगा एकेडमी वालों से, तू एक क्लासरूम में जाके बैठ के पढ़ाई कर सकती है। चलो नंबरिंग किधर से करना पड़ेगा, 1 2 3 और 4। बोला ऐसा क्यों सर, उल्टा क्यों नहीं? तो उल्टा क्यों नहीं, तो बोलता है सबसे पहले तो भैया लोएस्ट सेट ऑफ लोकल रूल फॉलो करना पड़ता है मल्टीपल बॉन्ड के लिए। तो यहां आ रहा है 1,3, येलो से भी आ रहा है 1,3। तो बोला चलो डबल बॉन्ड इन आइन है क्या, ऐसा बोला नहीं, वो भी नहीं है, अलग अलग नाम भी नहीं है। तो बोला फिर क्या, बोला सब्स्टिट्यूएंट से डिसाइड करो। सब्स्टिट्यूएंट से व्हाइट पे आ रहा है 2, व्हाइट पे आ रहा है 2 साइड चेन से, और इस पे आ रहा है 3। तो बोलता है अगर ऐसा है तो साइड चेन से डिसाइड हो जाएगा लोएस्ट सेट, तो ये सही और ये गलत। तो हमारा 1 2 3 व्हाइट नहीं है, 2 येलो से है और व्हाइट से है आपका 3, है ना? तो ये गलत ये सही। अब इसका नाम देना है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल चेन से जुड़ा हुआ कार्बन को 1 डैश बोलते हैं, दूसरे कार्बन को 2 डैश बोलते हैं और तीसरे कार्बन को 3 डैश बोलते हैं। तो अभी सब्स्टिट्यूएंट का नाम देना है, तो देखो ये कैसा हो गया, साइड चेन में साइड चेन, मतलब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया और एक ही कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 डैश मिथिल प्रोपिल, 1 डैश मिथिल प्रोपिल, है ना? कौन से पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, तो मैं 2 उसके आगे लिख दूंगा, ये पोजीशन हो गया और ये हो गया ब्यूटा, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, कौन कौन से पोजीशन पे, 1,3 डाई इन। अब समझ में आया बोलो? कल्पेश क्लियर है? एम कैपिटल, यस, नाम का पहला तो कैपिटल ही रहेगा, परफेक्ट, एम कैपिटल। आगे बढ़े, चलो 3 हो गया, अभी फोर्थ पे जाते हैं, अभी फोर्थ पे जाते हैं, ए बी सी डी। मुझे आप बताओ विच वन इज द प्रिंसिपल चेन, ए बी सी डी में प्रिंसिपल चेन कौन है? बी कॉमा सी, वेरी गुड, बी कॉमा सी इज द प्रिंसिपल चेन, क्योंकि यही इस पे ही डबल बॉन्ड का मैक्सिमम नंबर है ना? नंबरिंग किधर से करें, बोला इस केस में आप नंबरिंग किधर से भी करो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, किधर से भी करो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, एग्जैक्टली सेम है। इधर से करेंगे तो भी डबल बॉन्ड का भी साइन जगह सेम और सब्स्टिट्यूएंट को भी पोजीशन सेम मिल रहा है और इथिल इथिल ग्रुप है, तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है ना? तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाई इथिल ब्यूटा 1,3 डाई इन। बोलो ये आया है सबका, एकदम सिंपल था। 2 इथिल ग्रुप है, कौन से पोजीशन पे, सेकंड और थर्ड पोजीशन। तो 2,3 डाई इथिल ब्यूटा, 4 कार्बन है प्रिंसिपल चेन में, ब्यूटा 1,3 डाइन। आ गया बोलो सबको? किसी को कोई दिक्कत इस पे, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो फिफ्थ पे जाए, फिफ्थ पे जाए। किसी को डाउट हो ना तो तुरंत बोल दिया करो, वेट मत करो कि मैं पूछूंगा। आप डाउट्स छोड़ने का नहीं, डाउट्स पूछ पूछ के लेने का। चलो अभी मुझे यहां बता दो, ए बी सी डी ई और एफ में विच वन इज द प्रिंसिपल चेन, विच वन इज द प्रिंसिपल चेन? ए टू एफ, वेरी गुड। ए टू एफ बोलो, बी टू एफ बोलो, बी टू ई बोलो, सब सेम है ना? ये मेरा प्रिंसिपल चेन। अब क्वेश्चन है नंबरिंग किधर से करें, ए से या एफ से? ए से, क्यों?
क्योंकि F से डबल बॉन्ड को जो लोवेस्ट मिलेगा 1 2 3 4 5 मिलेगा, जबकि 1 2 3 4 तो एक ही सही है 1 2 3 4। जब तक डबल बॉन्ड है तब तक सब्स्टिट्यूएंट नहीं देखेंगे, है ना। डबल बॉन्ड से डिसीजन हो पा रहा है तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट नहीं देखेंगे। तो बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 7 पे है इथिल तो इसका नाम हो जाएगा 7 इथिल। 7 इथिल। मिथिल कौन से पोजीशन पे 2, 3, 8 ट्राई मिथिल नोन ए नहीं लगेगा क्योंकि नोन 4 इन है। क्या बोलो, आया ये नाम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो 6th पे बात करो। 6th पे व्हाट यू थिंक अबाउट 6th? ए बी सी किसको ले प्रिंसिपल चेन? विच वन इज द प्रिंसिपल चेन? ए टू बी और ए टू सी। परफेक्ट। बी टू सी नहीं होगा, है ना, क्योंकि हमें 3 डबल बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है। नंबरिंग किधर से करें बता दो मुझे, नंबरिंग किधर से करें? ए से। यस 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, है ना। चलो इसको एक नेक्स्ट पेज पे लेता हूं। ये एक नया चीज इंट्रोड्यूस हो रहा है यहां पर, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7 8। एट या 9 कितने थे? आई थिंक ये वाला यहां आएगा, है ना, ऐसा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यही था ना स्ट्रक्चर 6 पे। हाँ परफेक्ट। अब सवाल है, देखो अब तो सर ये तो समझ में आ गया, ये वाले का नाम क्या देंगे? ये मेरा साइड चेन है, समझ रहे हो क्या? यहां पर प्रॉब्लम क्या है, साइड चेन का नाम क्या देंगे सर? कार्बन है 1 डैश 2 डैश, तो अगर आप कहो इथ और वाई एल इथिल, तो बोला ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इथिल बोलते तो इथिल तो हमें पता है, इथिल इस तरह के नाम को बोला जाता है, ये वाले को इथिल बोलते। और अगर ये है डबल बॉन्ड है तो इसको इथिल तो कहना गलत होगा, तो फिर इसको क्या कहेंगे? तो बोला देखो, जब कभी डबल बॉन्ड लग जाए तो इसका नाम होता है, आपने जैसे इथ के आगे एल लगाया था, अब ये इथ ना होके इथिनाइल कहलाएगा। इन क्यों? क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड है। इथ बताता है 2 कार्बन को, 2 कार्बन साइड चेन में कितने कार्बन है उसको बताता है इथ। इन क्या बताता है? इन बताता है कि दोनों में डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है। और वाई एल क्या बताता है? वाई एल बताता है कि भैया ये प्रिंसिपल चेन नहीं है, ये साइड चेन है। तो ये बन गया इथिनाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथ इन आइल। वाई एल तो लगेगा लेकिन किसके आगे लगेगा? इथीन के आगे लगेगा। बात समझ में आ रही है? बोलो, बात समझ में आ रही है? ये कैसे नाम देना है? साइड चेन, जब साइड चेन में डबल बॉन्ड हो तो कैसे नाम देना है? इथ इन आइल। डबल बॉन्ड हो तो इथ इन आइल नाम देना है इसको, इथ इन आइल। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? अब एकदम सिंपल हो गया। 6 पे इथ इन आइल ऑक्टा 1, 3, 7 ट्राई इन।
तो आपको यहां एक नया इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने कि भैया अगर साइड चेन में डबल बॉन्ड हो तो इस तरह से नाम देते हैं, है कि नहीं? साइड चेन में अगर डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड ऐसे देंगे, नाम ऐसे देंगे, इथ इन आई। तीन बॉन्ड होता तो कहलाता इथ आइन आई। परफेक्ट। देखो विवेक ने एकदम सही आंसर दिया, इथ आइन आई। इथेन में ना इथेन नहीं लेते, इथेन का ए एन ड्रॉप कर देते हैं और इथाइल बोलते हैं। अगर डबल बॉन्ड है तो इथिनाइल बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइनाइल बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? प्रोपेनाइल या इथाइल, फिर ब्यूटेनाइल। हाँ देखो ऐसे ना अचानक से प्रकट होके मत बोलो, थोड़ा टाइम लो, बोलो सर मैं ये बोल रहा हूं, मेरा ये प्रॉब्लम है, और फिर बोलो, नहीं तो सुनाई नहीं देता, आधा चीज कट जाता है। साक्षी, सो बैड रेंज ना, यू मस्ट गो टू स्कूल। साक्षी देखो एक तो बात है यार, अभी कैसा है ना, ये इतना बुरे कंडीशंस पे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो इंटरनेट का सही होना बहुत जरूरी है यार। अगर इंटरनेट ही सही नहीं है, मतलब समझ रहे हो, औजार ही सही नहीं है, आप एक बल्लेबाज को भेज रहे हो बैटिंग करने के लिए और बैट के जगह विकेट दे रहे हो, तो बेचारा बल्लेबाज क्या बैटिंग करेगा, समझ रहे हो? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट जिसके जिसके पास नेट इश्यू है ना, गेट इनटू एकेडमी। अब इधर गेट वाईफाई कनेक्शन। प्रथमेश क्या खेल रहा है बे तू? कैमरा ऑन कर रहा है, बंद कर रहा है। फर्स्ट स्लाइड लो ना, लो। हाँ इंटरनेट का इशू नहीं है एकेडमी में, एकेडमी में जाओ, फ्री वाईफाई, यस। दोषी तू परसों आया था, मिला नहीं रे मुझसे। परसों आया था तो क्यों नहीं मिला फिर मुझसे? मिलना चाहिए था ना। शक्ल तो देखो, ये बदमाश दोषी कौन है? हाँ अच्छा, पीयूष सर और देशपांडे सर थे, ठीक है। चलो ये हो गया क्या लिख के, आगे बढ़े, आगे कुछ क्वेश्चंस करें, 15 मिनट पढ़ना है। फर्स्ट स्लाइड, आदित्य लिख लिया? आदित्य, हाँ डबल बॉन्ड अगर साइड चेन में है तो उसको, अगर साइड चेन में सारे सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम लोग, देखो चलो एक एक ये बता देता हूं, ध्यान से सुन लो। अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं अल्केन, आपको तो पता होगा, अल्केन है ना, अल्केन। तो अल्केन अगर साइड चेन में है, अगर अल्केन आपका साइड चेन में है तो उसका नाम हो जाता है अल्कील। अल्कील मतलब जैसे एग्जाम्पल, मीथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल एंड सो ऑन। समझ रहे हो क्या? अगर डबल बॉन्ड आ गया है, कहीं पर भी डबल बॉन्ड है, इसको अल्क नंबर नंबर दे देते हैं, जैसे ये 1 ये 2, तो एन डैश बोल देता हूं। अल्कीन तो
ये क्या कहलाएगा? अल्क डैश इनाइल। जैसे अभी आया था मेरे पास ये डबल बॉन्ड, तो ये नंबर 1 पे ही है, तो इसका नाम हो जाएगा इथीनाइल। जबकि अगर ये ऐसा होता, ये 1 डैश होता, ये 2 डैश, ये 3 डैश और ये 4 डैश, तो इसका नाम होता ब्यूट 2 डैश इनाइल। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? बोलो। देखो इथिनाइल लिखने के आगे क्या कर दिया कि 1 डालने की जरूरत नहीं, इसलिए इथिनाइल लिख दिया। बट डबल बॉन्ड का पोजीशन भी साइड चेन में बताना बहुत जरूरी है। साइड चेन में अगर 2 डैश पे है तो ब्यूट 2 इनाइल कहलाएगा, है ना? सिमिलरली 3 कार्बन लेता हूं, ये सब साइड चेन बता रहा हूं मैं, साइड चेन। अगर यहां होता 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ये मेरा प्रिंसिपल चेन से जुड़ा होता, तो इसका नाम होता प्रोप 2 डैश इनाइल। ट्रिपल बॉन्ड होता अगर 1 डैश 2 डैश, तो ये कहलाता इथाइनाइल। अगर ऐसा हो जाता 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, ब्यूट 2 आइनाइल। बोलो समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है कैसे साइड चेन का नाम देना है? अब इतना कॉम्प्लिकेटेड ना तुमसे पूछा नहीं जाता यार, मैं सही बताऊं क्या, ये इतने कॉम्प्लिकेशन में जाते नहीं। मैं तुमको जितना पढ़ा रहा हूं बहुत हायर लेवल पे पढ़ा रहा हूं। चलो अभी बढ़ते हैं आगे। अब हो गया हमारा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अल्केन अल्कीन अल्काइन खत्म। अब आते हैं हम लोग कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पे। किस पे आ रहे हैं? कंपाउंड कंटेनिंग। अच्छा ये सारे लिखना चाहते हो आप, ले लो, लिख लो, लिख के करो डन, आगे बढ़ूंगा फिर मैं। हाँ लिख लो, ये लिख लो। साइड चेन का नाम दे रहे, साइड चेन का नाम देने का तरीका है। हाँ लिख लो, ये भी है, आपको पता होना चाहिए। लिख के करो डन, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। कंडेंस्ड का एग्जांपल मैं दूंगा ना, बहुत सारे अभी क्वेश्चंस करेंगे उसमें कंडेंस्ड के एग्जांपल लेंगे। थर्ड में इनाइल होगा ना, थर्ड में। हाँ ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल बताया था, ये थर्ड, ये सेकंड है, ये थर्ड कौन सा है? ये वाला है। अच्छा ये बात कर रहे हो क्या? हाँ ये हो गया इन आइल, ठीक है, ये वाला ये हो गया। क्या दिक्कत है उसमें? इथ इन आइल, इथ इन आइल है ना लिखा हुआ, 1 2, सो इथ इन आइल। एन मतलब पोजीशन, पोजीशन, एन मतलब पोजीशन।
सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, नंबर है, नंबर, n इज नंबर, पोजीशन भी देना पड़ता है। जैसे यहां 2 नहीं देते तो बताता भैया 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, कहां पर है, कैसे पता लगे। नेक्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये लिख लो पहले, सब बताऊंगा, सब एक्सप्लेन करूंगा, सुजल सब एक्सप्लेन करूंगा, थर्ड भी बताऊंगा, सब करो, पहले ये लिख लो। अभी ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, अभी क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, टेंशन मत लो। तो मैं इसके साथ ना एक साथ रूल नहीं बताता हूं, आपको एक एक करके प्रॉब्लम आता है फिर रूल बताता जाता हूं ताकि दिमाग में रहे, ऐसे नहीं तो रूल ना दिमाग में रहता नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग आ रहे हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो गया, अब हम लोग आ रहे हैं, वी आर मूविंग टू, कहां पर, कौन से क्वेश्चन पे सर, प्रोप टू इथिनाइल। प्रोप टू इथिनाइल क्यों है भैया, इथ, इथ किसके लिए आता है, इथ आता है 2 कार्बन के लिए, यहां कार्बन का नंबर कितना है 1 2 3, तो आ गया प्रोप, 2 डैश पे इन, लेकिन इन नहीं है क्योंकि ये प्रिंसिपल चेन नहीं है, साइड चेन है, तो साइड चेन को इंडिकेट करता है YL, तो ये हो गया प्रोप टू इन आई। इथ नहीं लगेगा, इथ लगता है 2 कार्बन के लिए, तो यहां पर 3 कार्बन हो गया, तो प्रोप 2 डैश बता रहा है डबल बॉन्ड का पोजीशन, इन बता रहा है डबल बॉन्ड है, और YL बता रहा है कि इट इज अ सब्स्टिट्यूएंट। उसी तरह ये हो जाएगा इथ YN, आइन बता रहा है ट्रिपल बॉन्ड है, 2 कार्बन है, और ये YL बता रहा है ये सब्स्टिट्यूएंट है। बात समझ में आ रही है क्या? कल्पेश क्लियर हुआ क्या? आप क्या लोग रहे हो, इथिनाइल नहीं नाम है उसका, इथ, इथ बताता है 2 कार्बन, इन बताता है डबल बॉन्ड, और YL बताता है सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर प्रोप है तो प्रोपिनाइल होगा ना। सिक्स्थ का नाम होगा ब्यूट 2 डैश YNYL, ब्यूटाइनाइल, ब्यूटाइनाइल बोलते हैं, ब्यूटाइन है ना तो वहां से ब्यूटाइनाइल बनता है। जय कुमार, ब्यूटानाइल, समझ में आया? अब देखो, अभी ठीक है, अभी क्लास का टाइमिंग खत्म हो रहा है, अब आपको मैं क्या बोल रहा हूं, आज करके आना, ये आज कर लेना आप। कल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे फंक्शनल ग्रुप पे, तो मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप के 2 कैटेगरीज बताए थे, फंक्शनल ग्रुप के 2 कैटेगरीज बताए थे। पहला कैटेगरी विच इज नेवर ट्रीटेड एज फंक्शनल ग्रुप, उनका नाम क्या होता है, और दूसरा विच कैन बी ट्रीटेड एज अ फंक्शनल ग्रुप, नॉट एज मेन फंक्शनल ग्रुप। हाँ बोलिए सर, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आता है ना YNYL, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड के लिए आता है ना। हाँ, अल्काइन, अल्काइन जो है ना, अल्काइन, तो अल्क बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, आइन बताता है ट्रिपल बॉन्ड, और YL बताता है सब्स्टिट्यूएंट है, ये बताता है। तो अगर मेरे पास आ गया इथाइन आइन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड हो गया, क्योंकि आइन YN जो है ये बता रहा है, इथ बताता है 2 कार्बन, YN बताता है ट्रिपल बॉन्ड, और आइल बताता है कि ये साइड चेन। क्लियर हो रहा है, बोलो सर क्लियर, थैंक यू सर। तो आप ये फंक्शनल ग्रुप का नाम याद कर लेना, ठीक है ना, दोनों का।